डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा क्लास 12 का टॉपिक चला था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिस पे मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज मैं इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसकी मैं कुछ सवालों को सॉल्यूशन करने में मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके सारे फॉर्मूले आपको सब जनरेट करा दिए हैं। आज हम ये जो कि हमारे यूपी बोर्ड में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप बताओ। मतलब कि हमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स, आपके मन में ये विचार आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैंने जब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि यदि कहीं पर आपको इस तरह कंडीशन बचे कि tan इनवर्स tan थीटा, तब आपका जो बचता है वो क्या बचता है, थीटा बचता है। मैंने आपको ये शुरू में बताया था। इसी तरह आपको कोई सा भी फंक्शन हो त्रिकोणमितीय, साइन इनवर्स और ये हो आपका साइन एक्स, तो आपका एक्स बचता है। तो आपको थोड़ा इसी से थोड़ा सा आपको मदद लेनी पड़ेगी। क्या कि मेरा देखिए ब्रैकेट से बाहर क्या है, tan इनवर्स एक्स है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अंदर tan बनाना है। यदि आपका अंदर tan बन गया तो आप इस tan इनवर्स एक्स से कैंसिल आउट करके आपका जो एंगल बचता है वो बचता है। तो आपको उसी तरह इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स की, मुझे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा देखते हैं। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरा क्या है, ये tan इनवर्स ये है। अब मुझे थोड़ा सा देखना है कि मेरा ऊपर क्या है, cos x है। अब थोड़ा सा आपको देखना है कि cos x के आपने करीब 3-4 फॉर्मूले पढ़े होंगे हाई स्कूल में आपने। तो आपको उन्हीं cos x का फॉर्मूला cos 2x के आपने पढ़े होंगे, तो उन्हीं को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो मैं यहाँ cos x का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या, cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया। उसी तरह मैं नीचे मेरा ये 1 है। अब आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई क्या, कि 1 बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। आपने तो आप जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 ले सकते हो, तो आप 1 की जगह ले सकते हो। तो आप यहाँ लगाइए क्या, कि साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 माइनस, अब देखिए आपने साइन x का फॉर्मूला या साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा आपने, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, आपने ये पढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स की यहाँ यदि आपका 2x है तो आपका एंगल यहाँ पे आधा बचता है। उसी तरह तो मेरा यहाँ पे क्या है, साइन x है तो मेरा बाई 2 में हो जाएगा फॉर्मूला, तो मेरा हो जाएगा 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2। ये अब मैं आपको ये मिटा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट्स के मन में विचार आया होगा कि आप ये बताइए कि सर आपने ये ऊपर cos 2x के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, तो आपने ऊपर यही क्यों चुना। तो आपको ये सोचना है कि मुझे नीचे वाली टर्म देखनी है थोड़ी सी। मेरी टर्म क्या है कि यदि मैं इसका साइन xy2 माइनस कॉस xy2 को मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऊपर मैं एक बार जोड़ के एक बार घटा के दे सकता हूँ, तो मेरी एक टर्म जो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चुना यहाँ पे। तो अब आपने हाई स्कूल में क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पर हो तो आप उसकी जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मेरा वही है कि कॉस स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 अपॉन 2, तो मैं उसकी जगह क्या दे सकता हूँ देखते हैं। अब मेरा ये क्या है, tan इनवर्स इसी तरह रहेगा। अब मैं इसकी जगह दे सकता हूँ क्या, cos xy2 प्लस साइन xy2, इस तरह मैंने ये लिख दिया। उसी तरह मुझे cos xy2 माइनस साइन xy2, मतलब मैंने ऊपर वाली टर्म को एक बार जोड़ के लिख दिया और एक बार मैंने घटा के लिख दिया इस सूत्र की सहायता से। उसी तरह मेरा जो नीचे वाला फॉर्मूला बन गया, देखो मेरा किसका, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो मैं इसको फॉर्मूला क्या लिखूंगा अपना, cos xy2 माइनस साइन xy2, इस तरह की पावर 2 मेरा ये फॉर्मूला बन गया। इस तरह यहाँ तक समझे आप, ये मैं आपको मिटा देता हूँ। अब चलिए मेरा एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस वाली पूरी टर्म। तो मेरा ये कंडीशन क्या बचेगी, मेरी कंडीशन बचेगी है tan इनवर्स cos xy2 प्लस साइन xy2, इस तरह बचेगा मेरा, अपॉन उसी तरह मेरा बचेगा cos xy2 माइनस साइन xy2, ये बची मेरी टर्म।
आप देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है क्या कि मैं, अब मान लीजिए मेरा यहाँ तक आ गया कि टेन इनवर्स, अब मान लीजिए मैं ऊपर से cos एक्स वाई टू कॉमन लेता हूँ तो मेरा ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस, अब ये cos एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू के बटे में आएगा तो मेरा ये कंडीशन बन जाएगी टेन एक्स वाई टू का फॉर्मूला बन जाएगा टेन एक्स वाई टू का, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब आप इसको कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, इस तरह। तो आपका ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा टेन एक्स वाई टू का। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला ये यहाँ से आया। उसी तरह मैं नीचे से कॉस एक्स वाई टू कॉमन लेता हूँ तो मेरा यहाँ बचेगा अंदर 1 माइनस टेन एक्स वाई टू, ये आप समझे। उसी तरह नीचे वाली स्टेप ये इसी तरह आया। अब ये मैं आपको मिटा देता हूँ। अब देखिए आपका cos एक्स वाई टू से cos एक्स वाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं हम, तो मेरा ये हो जाएगा टेन इनवर्स इस तरह। अब मेरा ये 1 बचा प्लस टेन एक्स वाई टू अपॉन मेरा बचा 1 माइनस टेन एक्स वाई टू, ये बचा। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर से आपके ये थोड़ा सा बताता हूँ क्या। देखिए चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मेरी स्टेप कहाँ बची, मैं इसको मिटा देता हूँ और मेरा फाइनल स्टेप जो बता स्टूडेंट्स वो मेरा ये बच के आया क्या कि टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स वाई टू बटे 1 माइनस एक्स वाई टू। अब देखिए क्या मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, मेरी स्टेप ये है टेन इनवर्स। अब स्टूडेंट्स मैं इस 1 की जगह क्या लिखता हूँ, मुझे ये देखना है कि ये 1 जो है वो 10 में कितने का मान होता है। तो आप जानते हैं कि 10 में ये 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, प्लस है ऊपर मेरा, और 10 एक्स वाई टू बन गया मेरा स्टेप ये यहाँ तक। उसी तरह देखिए स्टूडेंट्स माइनस मैं इसकी जगह भी 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ और मेरा ये क्या है 10 एक्स वाई टू है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू मेरी 1 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये स्टेप मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब आपने एक हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, चूंकि 10 ए प्लस बी का 10, मैंने इस स्टेप को इसलिए लिखा क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है क्या 10 ए प्लस बी 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये मेरा हाई स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तब मैंने इस स्टेप को इस स्टेप में जनरेट किया ताकि मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकूं। अब मैं ये मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ए का काम कर रहा है पाई बाई 4 मेरा और बी का काम कर रहा है एक्स वाई टू, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए क्या, अब मेरा ये 10 इनवर्स तो मेरा इसी तरह रहेगा। अब ये बन गया मेरा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू, इस तरह ये बन गया। अब देखिए 10 इनवर्स और 10 आपका ये क्या, ये मैं यहाँ छोटी ब्रैकेट इस तरह लगा सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। इस तरह स्टूडेंट्स जो आपका फाइनल आंसर आ गया, मतलब कि आपका इसको सरलतम रूप में इस तरह मैंने इसको लिख दिया। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं आई होप आशा करता हूँ। अब चलिए मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्या। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन दूसरा क्या है मेरा, जो कि बहुत ही मोस्ट है, जो कि आपके जो यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये इस तरह है, क्या है कि मेरा क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सरलतम रूप बताओ, इस तरह। अब देखिए ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये मेरा, ठीक है। अब उसके लिए मुझे इसको सरलतम रूप ज्ञात करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके मन में फिर विचार आएगा कि मुझे इनको सॉल्व कैसे सोचना है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपको इस वाली टर्म पर ध्यान देना है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके लिए आपको ये सोचना है कि अभी मैंने बताया था कि आपको ये बाहर कॉट इनवर्स है, अगर आपका अंदर कॉट थीटा या कॉट एक्स बनता है तभी तो आपका एक्स या थीटा बचेगा यहाँ पर। तो आपको फिर सोचना है कि स्टूडेंट्स मुझे इसे अंदर वाली टर्म में क्या कॉट बनाना है। अब कॉट बनाना है ये आपको सोचना है। अब देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। जब ये आप होना, तो जब आप हाई स्कूल में थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या कि 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा था। अब आप जरा थोड़ा सोचिए कि यदि मैं यहाँ से आपसे सेक स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो आप ये बताओगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, ये बताओगे।
तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, ये तीन जगह है कि यदि मैं इस x की जगह सेक थीटा ऐड करूँ तो मेरा ये कंडीशन हो जाएगी कि सेक स्क्वायर x माइनस 1, तब मैं उसकी जगह टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये इस फॉर्मूले से आप ध्यान दीजिए उसकी जगह। तो मुझे इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे ये पता चला कि मैं इस x की जगह ऐड कर सकता हूँ सेक थीटा या सेक x, जो भी मान सकता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको यहाँ ऐड करना होगा क्या कि x बराबर मैंने मान लिया सेक थीटा, ये मान लिया। अब मैं यहाँ से आपसे थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बताओगे ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x, इस तरह हो जाएगा ये आपका। मैंने कैसे सोचा स्टूडेंट, मुझे ये फॉर्मूला याद है, मुझे यहाँ वही ऐड करना है कि मेरा यहाँ से इस फॉर्मूले से कंडीशन बन चुके, तब मैंने ये ऐड किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ इधर को, अब मेरा ये कॉट इनवर्स तो इस तरह रहा और ये 1 मेरा ये हो जाएगा अंदर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर उसकी जगह टेन स्क्वायर x। जब मेरा यहाँ पर x है तो यहाँ x है, यहाँ थीटा है तो मेरा थीटा आ जाएगा। तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स 1/रूट, इसकी जगह हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आया। उसके बाद मेरा टेन स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, मेरा ये बचा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, चलिए ये वाला हिस्सा आप यहाँ तक समझे। उसके बाद आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। उसके बाद देखिए मैं ऊपर से क्या करता हूँ, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मेरा स्टेप नंबर ये बच का आया कि अब देखिए आप जानते हैं क्या, ये मेरा कॉट इनवर्स तो इसी तरह रहा। आप जानते हैं कि 1/cot tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आपने ये हाई स्कूल में सब पढ़ा है। अब देखिए आपका कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप क्या बचेगा यहाँ पर थीटा। और आपकी जो थीटा की वैल्यू क्या थी पीछर, अभी आपने मानी थी थीटा की वैल्यू थी आपकी क्या सेक इनवर्स x। अभी मैंने आपको यहाँ जेड करके दिखाया था कि जेड किया था आपने x बराबर सेक थीटा इस तरह, तो आपने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी सेक इनवर्स x, ये निकाली थी। तो वही मैंने यहाँ से ये पुट किया है, तो आपका ये दिस इज फाइनल आंसर आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए मैं इस पर एक अब एक्सरसाइज का एक मोस्ट क्वेश्चन हो देता हूँ, जो कि मोस्ट है। इससे आने वाले वीडियो में इसकी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। चलिए एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन देते हैं क्या, थोड़ा सा वो भी अच्छा है, उस पर कुछ स्टूडेंट्स देखिए क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मेरा क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है मेरा 3rd है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मेरा इस तरह है कि कॉस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान बताओ, का मान बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। ये मेरा कहा कोसेक इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। इसका मान ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी बन सकता है, ये सॉल्व करने के लिए वो 2 नंबर में दे सकता है। अब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स पे इस पे क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। हाँ उस तरह भी आप कर सकते हो, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी करने वाले, यानी कि आप इसको बहुत ही रॉन्ग कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी नहीं दोगे तो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये बेकार टाइप देखिए, जब आपको मैंने ये इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टी प्रूव कराई थी, तो मैंने बताया था कि यदि आपको कहीं पर भी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ हो तो आप स्टूडेंट्स उसकी जगह π/2 जनरेट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ये मैंने बताई थी। उसी तरह मैंने बताया था कि आपको कहीं पर भी आपको साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x लिखा हुआ हो तो आप उसकी जगह π/2 लिख सकते हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x लिखा हुआ हो तो आप उसकी जगह π/2 लिख सकते हैं। तो आपको ये मैंने शुरू में आपको ये 3 कंडीशन आपको बताई थी। अब मैंने इन तीनों कंडीशन में से मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये मुझे फॉर्मूला मिल रहा है, तो मैं इतने की जगह ये वाला फॉर्मूला इस पर लिख सकता हूँ। तो बस मुझे करना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन करना है कॉस, अब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है π/2, ये लिखना है बस। अब कॉस, अब आप जानते हैं कि π/2 का मतलब होता है 90 और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हो 0, तो इसका आंसर जो होगा 0। मुझमें इसमें ये वाला प्यारा वाला फॉर्मूला मेरा यूज हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये मेरे क्वेश्चन थे वो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।